हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्लेसेस इन न्यूज़ की कैटेगरी में जून मंथ के जो भी प्लेसेस इंपॉर्टेंट थे उसको हम मैपिंग के थ्रू आपके साथ जैसे हमेशा करते हैं उसी तरह से करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेसिकली प्लेसेस इन न्यूज़ हम इसलिए पढ़ाते हैं ताकि प्लेसेस से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और मैं यहाँ पर आपको मैप के थ्रू पढ़ाती हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में आप जाने लगे ताकि आपको याद रहे बाय द लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो ये वनडे एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो हमने प्लेस दिया हुआ है, पहले मैंने यहाँ पर आपको एक इंटरनेशनल प्लेसेस इन न्यूज़ कौन कौन से चर्चा में थे वो बता दिए, जैसे कि मालडोवा चर्चा में था, उसके बाद कैंपी फियाग्रे करके है, क्यूबा चर्चा में था, मैक्सिको। तो इसका हम सारा कुछ डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कैंपी फ्लैग्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। ये इस तरह का एक रीजन आपको देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पर 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने के लिए मिला था, जो कि इटली की एक जगह है जिसको हम बोलते हैं कैंपी फ्लैग्री सुपर वॉल्केनो रीजन, इसको बोला जाता है। यहाँ पर वॉल्केनो बहुत ज़्यादा आते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, पजौली करके आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसके कारण यहाँ पे पजौली और नेपल्स करके जो जगह है वहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पे डैमेज, माइल्ड डैमेज देखने के लिए मिला था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर अलग हम बात करेंगे तो ये वॉल्केनिक एरियाज कौन कौन से हैं। एक तो नेपल्स हो गया इटली में, इसको हम कॉम्प्लेक्स वॉल्केनिक सिस्टम भी बोलते हैं रादर देन अ सिंगल वॉल्केनो, क्योंकि यहाँ पर ये एक चेन टाइप का बनाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देन उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं अलास्का की। अलास्का अगेन आप सभी को पता है कि कनाडा के लगा हुआ बॉर्डर आपको अलास्का का देखने के लिए मिल जाता है। अलास्का से ही यहाँ पे मैंने आपको बेरिंग स्ट्रेट पढ़ाया था, जो कि रशिया को सेपरेट करने का काम करता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर्स एंड द स्ट्रीम्स इन अलास्का दे आर चेंजिंग कलर फ्रॉम क्लियर ब्लू टू रस्टी ऑरेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें टॉक्सिक मेटल का रिलीज हो गया है बाय थॉइंग परमाफ्रॉस्ट। तो परमाफ्रॉस्ट की जो क्रिया होती है उसके कारण से यहाँ पे कुछ टॉक्सिक मेटल्स उसमें रिलीज हो गए हैं, तो वो अब जो उसका क्लीन वाटर का कलर था वो रस्टी ऑरेंज में परिवर्तित हो गया था, इस वजह से ये चर्चा में था। बेसिकली परमाफ्रॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो मेल्ट होता है और मिनरल्स जैसे कि हम बात कर ले आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर, निकेल, लेड, ये सारी चीज़ें जो है उसका टिंट जो है वो आपको वाटर में देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर मैंने अलास्का के बारे में आपको बता दिया। कनाडा से ये बॉर्डर लगाता है और अलास्का जो है ये यूएसए की टेरिटरी है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ अलास्का देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखिए बेरिंग स्ट्रेट मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर आप बेरिंग सी भी देख सकते हैं। फिर ये पैसिफिक ओशियन के पास में आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो ये सारी चीज़ें इसके इर्द गिर्द हैं, आप इन्हें भी ध्यान रखें। नेक्स्ट भी है काजा। अभी काजा अलग अलग छोटे छोटे से रीजन्स को मिलाकर बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो ये डेलीगेट्स गैदर हुए थे लिविंग स्टोन जाम्बिया की एक जगह है फॉर द इनॉग्रल ऑफ कवांगो जाम्बी काजा ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया समिट। यहाँ पर एक समिट हुई थी, ये देख सकते हैं आप लोग एरिया। तो जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोलिया, इनके बीच का एक एरिया है, रीजन है। कितना एरिया है? बेसिकली 5,20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये एरिया है, वेटलैंड का एरिया है। और 5 स्टेट से मैंने आपको बताया है, यहाँ पर ये कनेक्ट करता है अफ्रीकन नेशंस को, तो इससे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाता है अलोंग द एकावांगो एंड जाम्बेजी रिवर बेसिन के इर्द गिर्द। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं जाम्बिया में काजा IFCA समिट जो अभी आयोजित की गई उसी के तहत यहाँ पर ये आपको बताया गया, तो ये मैंने आप लोगों को पीछे बता दिया है। थोड़ा सा जाम्बिया में समिट हुई है, लैंडलॉक कंट्री है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि एक लैंडलॉक नेशन है, इसके आगे पीछे हमको क्या मिल रहा है। तो देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोलिया, नामीबिया, मैंने आपको बताया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मालावी, देन तंजानिया, ये आपको देखने के लिए मिलता है। तो 8 कंट्रीज जो हैं वो इससे बॉर्डर बनाती हैं, इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट भी है मालडोवा। मालडोवा छोटी सी एक जगह है, ये आप लोगों को देख सकते हैं। बेसिकली ये भी लैंडलॉक कंट्री है जो कि आपको ईस्टर्न यूरोप में देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब भी आप ये वाला सीरीज़ देखते हैं प्लेसेस इन न्यूज़ वाला, तो कोशिश करिएगा वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप, क्योंकि मैं इंटरनेशनल प्लेसेस और नेशनल प्लेसेस दोनों पढ़ाती हूँ। तो वर्ल्ड मैप अपने साथ रख कर बैठिए ताकि जो भी मैंने पढ़ा है तुरंत आप उसको टिक मार्क कर लीजिए। इससे क्या होगा कि लॉन्ग टाइम पर आपके दिमाग में चीज़ें जाने लगेंगी। ठीक है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। बाल्कन स्टेट जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं उनसे कहीं ना कहीं ये कॉर्नर में आपको ये देखने के लिए मिल जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं
शिंकाकू आइसलैंड, देखिए यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे आइसलैंड हैं, आपने सबके बारे में पढ़ा है, जापान आइसलैंड से ही मिलकर बना है। तो देखिए शेंकाकू आइसलैंड है, मियाको है, ओकिनावा है, अमानी है, टोकारा है, ओसुमी है, ये सारे जापान के ही हैं, ठीक है। तो चाइनीज़ गार्ड कोस्ट गार्ड जो है वेसल, वो यहाँ पर इस आइसलैंड के आसपास आपको घूमता हुआ दिखा है। बेसिकली ईस्ट चाइना सी पर भी अब चाइना अपना बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। साउथ चाइना सी पे तो ऑलरेडी कब्जा करने की कोशिश में है, लेकिन यहाँ पर ये ईस्ट चाइना सी की तरफ भी अपना रुख कर रहा है। तो ये थोड़ा देखने वाली बात हो जाती है, इसे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली चाइना और जापान के बीच में रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे अभी इस समय पर नहीं है, बट फिर भी हिस्टोरिकल अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री में भी बहुत अच्छे रिलेशन नहीं रहे हैं। और कहीं न कहीं चाइना जो है वो इधर पर अपना रुख कर रहा है और चाह रहा है कि कहीं न कहीं ईस्ट कोस्ट पे भी हम अपना अधिकार कर लें। आगे हम बात कर लेते हैं क्यूबा के बारे में। अपने आप में एक बहुत यानी कि छोटी-सी कंट्री है, बट बहुत ताकतवर कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ अ रिपब्लिक ऑफ क्यूबा यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पर हवाना जो है इट इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन क्यूबा, क्यूबा की लार्जेस्ट सिटी है हवाना यहाँ पर। एंड द कंट्रीज कैपिटल, कंट्री की कैपिटल भी है क्यूबा की कैपिटल हवाना। तो क्यूबा आपको पता ही है वेस्टर्न नदर्न कैरिबियन सी में आपको देखने के लिए मिलेगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास में ये मिलता है, एंड अटलांटिक ओशन यहाँ पर मीट करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं आबू मूसा ग्रेटर टन ट्यून एंड लेसर ट्यून आइसलैंड। ये बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो आप देखते हैं उसके पास आपको ये देखने के लिए मिलेगा। देखिए ग्रेटर टन हो गया, लेसर टन हो गया, आबू मूसा करके तीनों जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर ईरान में एक समिट आयोजित की गई थी। यहाँ पे एक्चुअली एक समन हुआ है चाइनाज एम्बेसडर टू प्रोटेस्ट चाइना यूएई स्टेटमेंट ऑन द सोवरेनिटी ऑफ, ये तीनों देख सकते हैं आप लोग आइसलैंड कंट्रीज हैं, किसके पास, ईरान के पास। तो यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पर एक्चुअली यूएई अपना क्लेम करता है कि हम यहाँ पर 1971 से हैं। अब देखिए छोटे छोटे आइसलैंड कंट्रीज है ना, उसमें भी चाइना अपना अधिकार ही बता रहा है। तो यहाँ पर वही दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है कि यूएई बोल रहा है कि ये हमारी जगह है, लेकिन जो कि हमारी जगह थी और इसको अब कौन ले लिया है, तो ईरान के द्वारा इसे ले लिया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ग्रेटर टर्न एंड लेसर टर्न आर टू स्मॉल आइसलैंड इन द ईस्ट ऑफ पर्शियन गल्फ एंड क्लोज टू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये देख सकते हैं आप लोग। आगे हम बात कर लेते हैं मैक्सिको के बारे में। क्लॉडिया शैनबिनम वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जो मैं करंट अफेयर्स के सेशन लेती हूँ मैंने उसमें आप लोगों को ये पढ़ाया है। ये टेंथ मोस्ट पॉपुलस कंट्री में एक है, और मोस्ट स्पेनिश स्पीकर जो है पूरी दुनिया के आपको मैक्सिको में ही देखने मिलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं माउंट कैनलॉन की। माउंट कैनलियन जो है बेसिकली फिलीपींस में आपको देखने के लिए मिलेगा। फिलीपींस की जगह पर अगेन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो हाईएस्ट पीक यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो नेग्रोज आइसलैंड है, और जो एक्टिव वॉल्केनो है फिलीपींस भी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। तो यहाँ पर भी आए दिन वॉल्केनो होते रहते हैं, वॉल्केनो इरप्शन होते रहते हैं, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नेशनल प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में। इनको भी मैं आप लोगों को डिटेल में ही बताने वाली हूँ, जैसे कि कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय मैंने शायद आपके जो सेशंस थे उसमें भी एक बार आप लोगों को बताया है, और जो हमारे एसएससी में मैं आपको ज्योग्राफी के सेशंस ले रही हूँ उसमें भी मैं आपको हिमालय रीजन के बारे में नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोग इसको अभी भी देख सकते हैं कि कुमाऊं हिमालय, जब हम हिमालय का इस तरह से डिवीजन कर देते हैं वर्टिकल तरह से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पंजाब हिमालय होता है, देन एक कुमाऊं हिमालय आता है, नेपाल हिमालय आता है और असम हिमालय आता है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग नदियाँ भी, वो मैं आप लोगों को सेशन जब लूँगी तब पढ़ा दूँगी। तो यहाँ पर बोला गया है कि टेम्प्रेरी हॉल्ट कर दिया यहाँ पे टाउनशिप प्रोजेक्ट कुमाऊं हिमालय में, जो कि चैलेंज था सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्ग्यू किया है कि सिंगल विंडो जो आप क्लियरेंस करते हैं दैट कैन नॉट रिप्लेस द मैंडेटरी इन्वायरमेंटल अप्रूवल फॉर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। बहुत सेंसिटिव एरिया है, आपको पता ही है हिमालय का रीजन कैसा है, और वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। तो यहाँ पर आपको पहले से ही कुछ अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। तो उसके लिए ये क्लियरेंस बहुत जल्दी हो जाए, उसके लिए एक सिंगल विंडो आप बना दो, अलग अलग जगह लोगों को ना जाना पड़े, आप ऐसा कर दो। तो यहाँ पर इसके कारण से चर्चा में था, तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वी हैव मॉक्सी विलेज के बारे में बात करी गई है। तो मॉक्सी विलेज बेसिकली ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, सतारी तालुका जो है गोवा में, वहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिलेगा। मुझे इसका ऐसा ही मैप मिला हुआ है,
बेसिकली 20 साल पहले इसको फाउंड किया गया था। एक न्यूलिथिक पीरियड की जगह है, यहाँ पे रॉक आर्ट मिला हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अभी चर्चा में आया था, तो आपको इसको पता होना चाहिए। ये बेसिकली डिपिक्ट क्या करता है, एक ट्राइडेंट डिपिक्ट करता है, दैट इज अ सिंबल एसोसिएटेड विद द आयरन एज से रिलेट है, तो इससे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं कि ये 11th एडिशन ऑफ कल्चरल एंड हेरिटेज वॉक है, जिसको हम परिक्रम भी कह रहे हैं, दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड इनसाइड द रावलनाथ टेम्पल ऑफ द मॉक्सी। तो ये भी पता चल गया, एक रावलनाथ करके टेम्पल है जो कि मॉक्सी में है। ठीक है, नेक्स्ट भी है श्रावती रिवर। शरावती रिवर के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपको कर्नाटका में देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो एनजीटी है, उसने कर्नाटका गवर्नमेंट को बोला है कि आप स्टॉप कर दीजिए जो भी आप इलीगल या अनलॉफुल सैंड माइनिंग कर रहे हैं। देखिए, नदियों से बह करके रेत आती है और रेत की बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग की जा रही है, तो उसी को यहाँ पर रोकने का काम किया जा रहा है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट को भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है कि आप लोग ये सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं इलीगल तरीके से, उसको रोक दीजिए, क्योंकि नदियों के इसके कारण बहुत परेशानी होती है, जिसके कारण बाढ़ भी आने की संभावना बनती है। ठीक है, कहाँ बहती है, स्टेट ऑफ कर्नाटका में बहती है, वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है इंडिया की, और वेस्टर्न घाट में का मेजर पार्ट बनाती है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। नामेरी टाइगर रिजर्व देख सकते हैं आप लोग, ये नेशनल पार्क है, यहीं पर रिजर्व भी है, गुवाहाटी के पास में है। हिमालय सीरो वॉज रिसेंटली स्पॉटेड, ये एक एनिमल है जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला हुआ है। ये नामेरी नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व दोनों हैं, बेसिकली असम के पास आपको देखने के लिए मिलता है, नियर द फुटहिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर ये देखने के लिए मिला हुआ है। नेक्स्ट भी है हॉलन गैपर गिबन सेंचुरी, ये देख सकते हैं आप, गिबन सेंचुरी यहाँ पर है। ठीक है, तो जो हमारा एनएफआर है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, उसने प्लान किया है कि यहाँ पर एक कैनोपी ब्रिज बनाएंगे जो असम के होला गांगपर गिबन सेंचुरी को हेल्प करेगा कि यहाँ पर इंडिया का ओनली एक एप है जिसको हम बोलते हैं हुलॉक गिबन, वो सेफली क्रॉस कर सके रेलवे ट्रैक को, ये इसका नाम याद रखना है। इंडिया का ओनली एप है, तो ओनली एप है, तो इसे ध्यान रखने की ज़रूरत है, हुलॉक गिबन। ठीक है, तो वो इजीली सेफली जो है रेलवे ट्रैक को क्रॉस कर सके सेफली, इस वजह से यहाँ पर एक ब्रिज बनाने की इन्होंने बात करी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट भी है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फिशरीज मैनेजमेंट प्लान एट 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन असम, तो ये भी असम का ही है। और देखिए, मैंने इस समय पर आपको जैसा बताया, नॉर्थ ईस्टर्न तरफ थोड़ा सा फोकस ज़्यादा है, तो उस साइड के जो भी जितने भी नए नए काम हो रहे हैं उनको पढ़कर जाइए, इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ये एक ग्रेविटी डैम है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुबनसिरी रिवर, ट्रांस हिमालयन रिवर जो है, कहाँ फ्लो होती है, असम, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में फ्लो होती है। नेक्स्ट भी है लिपू लेक पास। अगेन पासिस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक अभी रिसेंट में सीरीज करी हुई है, अगर नहीं देखी तो उसे जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत अच्छा काम करने वाला है। ठीक है, तो लिपू लेक पासिस के बारे में हम बात कर लेते हैं। बेसिकली ये चाइना के साथ एक बॉर्डर बनाता है बेस, और यहाँ पर कोविड-19 पैंडेमिक समय इसको क्लोज कर दिया गया था ताकि दूसरी जगह लोग ना पहुँच पाए और कोरोना ना फैले, यही बात आप सभी को पता है। तो ये कुमाऊँ रीजन, अभी हमने कुमाऊँ रीजन के बारे में भी बात कर ली, वहाँ पर है। बेसिकली ट्राई जंक्शन बनाता है इंडिया, चाइना और नेपाल का, और यहाँ से ही कैलाश मानसरोवर की जो पिलग्रिम्स रहते हैं वो ट्रैवल करते हैं तिब्बत की तरफ, तो इसको ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा लिपू लेक के अलावा अगर मैं और बात करूं तो यहाँ पर आपको एक नाथुला और एक शिपकिला पास भी देखने के लिए मिल जाता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट भी है गांधी सागर सेंचुरी, ये सब देख सकते हैं आप लोग, गांधी सागर सेंचुरी ये आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी, राजस्थान से बॉर्डर लगाता है, दोनों का कंबाइंड प्रोजेक्ट ही है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, इसको यहाँ पर चीता जो है सेकेंड होम है फॉर द चीता इन इंडिया आफ्टर कूनो नेशनल पार्क, वहाँ से कुछ चीते यहाँ भी आ जाते हैं, ये आपको पता होगा, और ये चंबल रिवर जो है उसके किनारे पर अवस्थित है। आगे बात कर लेते हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, अगेन मध्य प्रदेश में ही है मौजूद, इसे भी ध्यान रखना है आप लोगों को, वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो 4 हॉर्न एंटीलोप जो है बहुत रेयर स्पीशीज़ है, वो यहाँ पर मिली है फर्स्ट टाइम इन द वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है, सागर, दमोह, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में ये बेसिकली आता है, तो यहाँ पर ये मिला गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ये देख सकते हैं आप लोग, दमोह सागर दिख रहा है ना, यहाँ पर ही इस वाले रीजन में ही ये देखा गया है। ठीक है,
तो ये नौरादेही और जो हमारा दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये हिस्टोरिकल सिंगोरगढ़ फोर्ट जो है वो भी यहाँ पर है, तो उसी के इर्द गिर्द यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सेशन होता है खत्म। आई होप आपको जून का जो भी हमने प्लेसेस एंड न्यूज़ लेकर आए हैं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।